बर्बादी के रास्ते पे 2 साल से आप लोगों ने गामजन किया हुआ है। पकड़ो, मारो, पार्टी चेंज करो, घरों में घुसे हो, लोगों की इज्जतें पामाल किए। अब बस करो। 9 मई के नाम पे डकोसला किया, ड्रामा किया, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया। अब इस फिस्तायत का खात्मा होना चाहिए। आखिर में आके आपने लोगों के वोट के हक पे डाका डाला है। जितने लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीडिया में बुरा भला कह रहे थे, वो अब 5 दिनों से बता रहे हैं कि कितना मकरू चेहरा है नवाज शरीफ और उसके तमाम सहूलतकारों का, जिन्होंने 2 सालों से ये प्रोसेस शुरू किया और आज ऐवान में जाएंगे, कायदे हस्बे इक़्तिदार की सीट में मसनद नशीन होंगे, फिर स्पीच करेगा कि जमहूरियत का जो अमल है वो बखैर खूबी इख्तिताम पजीर हुआ। लईन बना दिया है पूरे सिस्टम को इतना बोसीदा बदबूदार बना दिया है। और अगर इसकी रोकथाम खुद इन लोगों ने नहीं की, खुद इन्होंने 28 अरब डॉलर हमने कर्जे देने हैं 3.5 माह में, 1 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज 3 दिन में रिएक्ट कर रहा है। 878 पॉइंट गिरा है पहले रोज, यानी पीर के दिन। कल फिर गिरा है, आज का मुझे इल्म नहीं है अभी तक। तो लिहाजा ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी अपना इंडिया दिया है कि रिमिटेंसेस बंद होंगी। अमेरिका और बाइडेन की हुकूमत जो आज पाकिस्तान में इस तमाम चीज़ की आर्किटेक्ट हैं, ये नताइज अब बाइडेन को भी हांड कर रहे हैं। और नताइज जब आएंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, तो आप याद रखें, पाकिस्तानी अवाम भी नहीं भूलेगी, लेकिन अमेरिकन अवाम जो है बाइडेन का अपने वोट में दड़न तख्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया। अली अमीन के नाम पे सोशल मीडिया पे काफी तनकीद हो रही है कि वो उनके बारे में पहले जो कि आपने भी उनका नाम दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे काफी लोग तनकीद कर रहे हैं। क्या तनकीद कर रहे हैं? तनकीद कर रहे हैं कि वो औरतों के जो हकूक है उसके उन्होंने खिलाफवर्जी की है और उनसे कुछ शराब की बोतलें भी जो है वो भी। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो लीडर है जिसको बाप के जनाजे में, जबकि ये अमलन चीफ मिनिस्टर बन चुका था, बाप के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। उसके तमाम अमलाक कुर्क की जा चुकी है। अली अमीन पे 62 के लगभग मुकदमात हैं, जिसमें 13 गद्दारी के मुकदमात हैं। अली अमीन को इलेक्शन कैंपेन के लिए 1 घंटा नहीं निकल सका। मैंने खुद डी खान जाके उसके कैंपेन का आगाज पोल डे से 7-8 दिन पहले किया। अली अमीन का इंतखाब खान का एक इंतहाई दानिशमंदाना फैसला है। जो लोग इस बुरे वक्त में डट के खड़े रहे, जुर्रत के साथ तमाम जुल्म का मुकाबला किया, तो आज अली अमीन का इंतखाब जो है खान की तरफ से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जज्बात हैं उनकी तर्जमानी की है। हम इनको खुशाइन करार देते हैं। पीटीआई अली अमीन खान के साथ कड़ी है और कड़ी रहेगी। क्या अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मुकाबले में कैसा देखते हो? अपने आप को तो मैं बड़ा अच्छा देखता हूँ उनको। अल्लाह करे ये फ़राइज़ मिले, लेकिन न मेरी कोई ख्वाहिश मैंने जाहिर की है। अगर पार्टी समझती है, लेकिन खान यानी पार्टी को जो मैंने नाम दिए उसमें मैंने अपना नाम नहीं दिया है। मैंने 2 और नाम तजवीज़ किए हैं। मैंने जो 2 नाम दिए वो मैं सीखा राज में रखूँगा। मैं आपके सामने वाज़े कर दूं, कल रात तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। कल रात 11 बजे तक, 1 मिनट, कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे।
درمیانی لوگوں کے ذریعے میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی، علیمہ خان صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ، ہم رات کو کوئی بیٹھے، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے، انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے. خان صاحب نے یہ دو ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. فارم 45 صرف اکیلے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں. فارم 45 صرف اکیلے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں. ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے. تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں. ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں. ٹی ایل پی کے مشکور ہیں، انہوں نے اپنے تمام فارم 45 ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ ڈاکہ، یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے، پورے پاکستانی عوام کے حق رائے دہی پہ ڈاکہ ہے، یہ جمہوریت پہ شب خون ہے. جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں. ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے. 9 مئی دوبارہ ہو یا 10/12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے. یہ قیادت کا فیصلہ ہے. دوسری اور آخری بات، اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے، شانگلہ کا ہے، امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے. ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے، کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں. وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں. 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں، 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے ہیں فارم 45 پہ. اب کے پی میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے، 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے. بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں. پاکستان کے عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو. لوگ کے پی کی بات کر رہے ہیں، جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کن ہے. وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بستر گول ہوا ہے. سندھ میں حکومت سازی پی ٹی آئی کا حق ہے. تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں. مرکز میں یہی صورتحال ہے اور کے پی کا تو آپ سب کو علم ہے. یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں، ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے، ان کو ریوائز کیا گیا. ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے ہیں، الیکشن کمیشن لائے ہیں. پی پی 122 ایک مثال ہے. ٹوبر ٹیک سنگھ، خاور گادی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹس لیے. اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے ہیں.
वादे कर दें कि जो लोग नून के हारे हैं, राना सनाउल्लाह और साद रफीक, जो इनके स्टालवर्ड्स हैं, वो अब नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं जीते हैं। उनकी भी शिकायत अनकरीब आपके सामने आएंगी, क्योंकि जब नवाज शरीफ इन तमाम हलकों पे कादिर था जितवाने पे, तो शायद वो इन लोगों को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता था, तो इनको उन्होंने हरवाया है। यानी उनको जितवाया नहीं है, हरवाया तो आवाम ने है। मैं आप सबका मशकूर हूँ। इलेक्शन कमीशन में कल और परसों के मुकदमात की तफसील इंशाल्लाह रोज़ाना बुनियादों पे PTI की तरफ से कोई देते रहेंगे। कोई सवाल अगर हो। तो पार्लियामेंट है वो कि आपने सबसे ज़्यादा सीटें दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसके बावजूद हुकूमत को बना रहा है, तो आप पार्लियामेंट किस तरह देखते हैं? मैंने बता दिया, अगर पाकिस्तान में बुनियादी हकूक और पाकिस्तानियों की आज़ादी, पाकिस्तानियों का हक राय दही, पाकिस्तानियों को हुकूमत साजी का जो हक है, क्योंकि ये हक अवाम को हासिल है, अगर ये सारे हकूक बशमूल नवाज शरीफ को बरी करने के, ये तमाम हकूक अगर ये तमाम हकूक ये दे दें, मैं रिपीट करता हूँ, अगर बुनियादी हकूक, हक आज़ादी, हक इंसाफ, हक रायदही, हक इंतखाब, हक हुकूमत साजी, अगर ये तमाम हकूक कंट्रोल हो सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकते हैं, तो हमारे पास तो कोई निज़ाम ही नहीं है। ये तो फिर मुल्क नहीं है, जंगल है। जो लोग ये कर रहे हैं वो उसके नाखुन लें। पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के रास्ते पे 2 साल से आप लोगों ने गामजन किया हुआ है। पकड़ो, मारो, पार्टी चेंज करो, घरों में घुसे हो, लोगों की इज्जतें पामाल किए। अब बस करो। 9 मई के नाम पे डकोसला किया, ड्रामा किया, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया। अब इस फिस्तायत का खात्मा होना चाहिए। आखिर में आके आपने लोगों के वोट के हक पे डाका डाला है। जितने लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीडिया में बुरा भला कह रहे थे, वो अब 5 दिनों से बता रहे हैं कि कितना मकरू चेहरा है नवाज शरीफ और उसके तमाम सहूलतकारों का, जिन्होंने